वसुदेव जी का विवाह देवक की पुत्री देवकी के साथ हुआ। देवक जी के ही भैया हैं उग्रसेन, उग्रसेन के बेटा हैं कंस। तो कंस की चचेरी बहन है देवकी। अपनी बहन को विदा करने के लिए जा रहा था। देवताओं ने आकाशवाणी करके कहा, इसी का अष्टम गर्भ तेरा काल होगा। कंस ने क्रोध में भर के अपनी बहन के केश पकड़ लिए, मारने लगा। जैसी तलवार निकाली, चरणों में गिर गए वसुदेव जी और कहा, जितने बालक होंगे सब आपको दे देंगे, इनको मत मारो, बहन है तुम्हारी छोटी, तुमने कन्यादान किया है। थोड़ी दया जैसी उत्पन्न हुई कंस के चित्त में, बहन को छोड़ दिया, लेकिन 6 बालकों की हत्या कर दी। 7वें बालक के रूप में बलराम जी आए, लेकिन गर्भ से ही स्थानांतरित हो गए रोहिणी जी के गर्भ में, और सबको समाचार मिला कि 7वां बालक गर्भ में ही नष्ट हुआ। 8वीं संतान के रूप में भगवान कृष्ण पधार रहे हैं। सैनिक तैनात हैं। कंस रोज 5-5 बार कारागृह में जाकर के देखता है, कहीं से भी मेरा शत्रु भागने ना पाए। लेकिन धीमे धीमे आया भादों का महीना, और भादों के महीना में हो रही है मंदम मंदम जलधरा, धीमी धीमी जलधाराएं गिर रही हैं, हल्के हल्के बादल गरज रहे हैं आकाश में, और वायु पवन मंदिराचल पर्वत के चंदन की लकड़ियों की सुगंधियां लपेट लेती है अपने ऊपर, और पूरे विश्व में प्रवाहित होने लग जाती है। सबको चंदन की सौंधी सौंधी सुगंध आ रही है। गहरी निद्रा आज सहज ही सबको आ रही है। सबको ऐसा लग रहा हम कितने श्रमित हो गए हैं, सो जाएं। गहरी निद्रा में सब सोए हैं। सैनिक सोए हैं, दरबान सोए हैं, कंस सोए हैं, वसुदेव जी सोए हैं, देवकी मैया सोई हैं। तभी कंस के कारागृह में कुछ कुतूहल होने लगा। देवकी मैया उठकर के बैठी, वसुदेव जी उठे। तभी एक दिव्य प्रकाश मैया के गर्भ से प्रकट हुआ, और मध्य रात्रि होते ही शंख चक्र गदा पद्म धारण करके श्री ठाकुर जी कृष्ण रूप धारण करके प्रकट हो गए। बोलो बाल कृष्ण लाल की। धीमे जय बोलो, कंस उठ जाएगा। बोलो बाल कृष्ण लाल की। ठाकुर जी चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। तम अद्भुतम बालकमंबुजिक्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम श्रीवत्सलक्ष्मं गलसौभगौस्तुभं पीतांबरम सांद्रपयोदसौभगम। बोलो बाल कृष्ण लाल की। आहा, कैसे हैं ठाकुर जी? नीलमणि, और नीलमणि में भी छोटे छोटे मुख, छोटे छोटे हाथ, छोटे छोटे पैर, छोटे छोटे वस्त्र भी पहन के आए हैं। लेकिन आश्चर्य की बात क्या, बोले 4 भुजा धारण करके आए हैं। चारों भुजाओं में शंख चक्र गदा और पद्म लेकर के ठाकुर जी पधारे। देवकी मैया बोली, लाला बन जाओ। ठाकुर जी बोले, मैया मामा कंस मारने आ गए तो? बोले, अपनी माया को प्रयोग कहां करोगे? माया को जाल बिछाए तो सोतो रहेगो कंस, थोड़ो ने एक बाल लीला तो करो मेरे सामने। ठाकुर जी ने 2 भुजाएं अंतर ध्यान कर दी, वस्त्रों को अंतर ध्यान करके नन्हे से ठाकुर जी हो गए। देवकी मैया के गोद में पौड़ करके दुग्धपान करने लगे। वसुदेव जी को ठाकुर जी ने आज्ञा की कि अब पिताजी हमारी एक बात मानो। बोले, क्या? हमारो ये अवतार ज्ञान की स्थापना, भाव की स्थापना, भक्ति की स्थापना के लिए हुआ, लेकिन रसिक जनों के लिए हमें प्रेम की स्थापना करनी, उसके लिए हमको ब्रज जाना पड़ेगा। तो आप हमें लेकर के श्रीधाम गोकुल चलो। वहां अभी अभी यशोदा मैया ने लाली को जन्म दियो है, वहां मुंह को सुवाए के लाली को लाए करके महाराज कंस को दे दो। वसुदेव जी ने जैसे ही ठाकुर जी को गोद में लिया, हथकड़ियां खुल गईं, बेड़ियां खुल गईं, लेकर के गोकुल जा रहे हैं। मंदम मंदम जलधारा गिर रही है, और महाराज शेषनाग पीछे छत्र लगाए चल रहे हैं ठाकुर जी के। बोलो वसुदेव जी महाराज की जी। मथुरा से गोकुल की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। मथुरा से आए नंद लाला, मथुरा से आए
मथुरा से आए नंद लाला, मथुरा से आए नंद लाला, ब्रज की गोपियों से पड़ गया पाला, ओ ब्रज की गोपियों से पड़ गया पाला, ब्रज की गोपियों से पड़ गया पाला, ब्रज की गोपियों से पड़ भुजा उठा करके ओ जियो 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 श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग का, जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला, ओ जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला, जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला, जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला, जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। महाराज वसुदेव जी लाला को लेकर के गोकुल पहुंचे। रात रात में कब कब में अदला बदली कर गए, कोई को पता नहीं चली। सुबह नंदा सुनंदा ने जैसे ही चदरिया हटाए करके देखी, है गा 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 है गा। आहा, पूरे ब्रजमंडल में सब पूछ रहे कहाँ भयो कहाँ भयो। तब जाए करके बताई, बोले भैया इतने ब्रजवासी इनकी कृपा से नंद बाबा यशोदा मैया के घर नीलमणि जैसो लाला भयो।